नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ सुनहरी रेत दिखाई देती है, जहां सूरज की तपिश हर चीज को परखती है और जहां जिंदगी अपने सबसे अनोखे रूप में नजर आती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के विशाल थार मरुस्थल की। अच्छा, जब भी कोई डेजर्ट या मरुस्थल का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक बंजर और वीरान जगह की तस्वीर, है ना? लेकिन क्या थार वाकई में सिर्फ रेत का एक समंदर है या यहाँ एक पूरी जीती जागती दुनिया बसती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये थार है क्या और इसकी पहचान क्या है। थार मरुस्थल, जिसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये भारत के उत्तर पश्चिम में खास तौर पर राजस्थान में फैला हुआ है। पर देखिए, इसकी असली पहचान सिर्फ रेत के बड़े बड़े टीलों से नहीं है। ये तो एक ऐसी जगह है जहां कुदरत और जिंदगी ने मुश्किल हालात से लड़कर जीने का एक एकदम अलग, एक अनूठा तरीका खोज निकाला है। लेकिन यहाँ रहना इतना आसान भी नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है यहाँ की कठोर जलवायु। मतलब यहाँ का टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है। गर्मियों में तो पारा 45 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला जाता है। सोचिए, जमीन एकदम आग की तरह तपती होगी और दूसरी तरफ सर्दियों की रातें काफ़ी ठंडी हो सकती हैं। यही कठोरता यहाँ की ज़िंदगी को खास बनाती है। अब जाहिर है, ऐसे मौसम में एक चीज़ है जो सोने से भी ज़्यादा कीमती हो जाती है, और वो है पानी। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसलिए पानी की हर एक बूंद किसी खजाने से कम नहीं है। और यही पानी यहाँ के इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों के लिए जिंदगी का आधार है। अब सवाल ये उठता है कि इतने मुश्किल माहौल में जानवर कैसे रहते होंगे। पर आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि थार की वाइल्ड लाइफ काफ़ी रिच है। यहाँ के जानवरों ने ना खुद को इस माहौल में गजब का ढाल लिया है। रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट तो है ही, साथ में चालाक लोमड़ियां हैं, रेत में रहने वाले तरह तरह के सांप और छिपकलियां। मतलब इन सब ने यहाँ जीने के कमाल के तरीके खोज निकाले हैं। और इन्हीं में से एक खास जीव है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये थार का एक बहुत ही शानदार पक्षी है, पर अफसोस की बात यह है कि आज ये खत्म होने की कगार पर है। इसका होना या ना होना थार के नाजुक इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। जानवरों की बात तो हो गई, पर इंसानों का क्या? उन्होंने इस मुश्किल जगह पर अपनी जिंदगी और कल्चर को कैसे संवारा है? यहाँ के लोगों ने मेहनत और सादगी को अपनी पहचान बनाया है। उन्होंने पानी बचाने की ऐसी कमाल की तकनीकें निकाली हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। और उनकी ये जो सादगी और कला है ना, वो जैसलमेर जैसे शहरों की खूबसूरत हवेलियों और किलों में साफ दिखती है, जो आज भी अपनी पूरी शान से खड़े हैं। चलिए अब थार के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो शायद रेगिस्तान के बारे में आपकी सोच ही बदल दें। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर थार मरुस्थल दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान है। जी हाँ, जहां ज्यादातर रेगिस्तान वीरान पड़े हैं, वहीं थार में इंसानी बस्तियां गुलजार हैं। इससे पता चलता है कि यहां जिंदगी सिर्फ है नहीं, बल्कि फलती फूलती भी है। और इतनी घनी आबादी का एक बहुत बड़ा कारण है इंसानी इंजेन्यूटी। इंदिरा गांधी नहर ने इस सूखी धरती के एक बहुत बड़े हिस्से तक पानी पहुंचा दिया और इसी वजह से यहाँ खेती भी मुमकिन हो पाई है। ये एक तरह से प्रकृति पर इंसानी जज्बे की जीत का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये बात थार के पूरी कहानी को एक लाइन में कह देती है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पे चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी, चाहे वो यहाँ के लोग हों, जानवर हों या रेत के बीच उगा एक छोटा सा पौधा, अपनी पूरी ताकत और खूबसूरती के साथ खिलता है। तो थार हमें यही सिखाता है कि जिंदगी कितनी रेजिलिएंट हो सकती है। पर हाँ, बदलते वक्त के साथ ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि भविष्य में प्रकृति और इंसान के बीच का ये नाजुक सा बैलेंस ये कैसे बना रहेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।